अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी चांद रात वाले दिन की जो है वो रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये दिन जो होता है ना वो हर किसी का बहुत ही बिजी गुजरता है और कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया जाए ताकि ईद के दिनों में आसानी रहे। इसी तरह मैंने भी कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ग्रॉसरी के आइटम्स जो हैं वो परचेज़ कर लिए जाएं। तो इसलिए मैं सबसे पहले शॉपिंग मॉल चली गई थी और यहाँ शॉपिंग मॉल आकर जो है वो हमने वो चीज़ें लेनी थी कि जो घर में अवेलेबल इस वक्त नहीं थी, क्योंकि अगर दावत होती है या अचानक भी आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तो आप इजीली उससे कुकिंग कर लें, या जो भी आपने बनाना हो तो आपको परेशानी ना हो कि भाई शॉप्स बंद हैं या क्या इशू है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं आके परचेज़ कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो इंटर होते साथ ही जो है ना कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है, यहाँ से मुझे ज़रा बॉडी लोशन वगैरह लेना था और मैं ये देख रही थी कि कौन सा वाला लूँ। बस फाइनली पे मैंने सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे कौन सा लेना है, वो मैंने परचेज़ कर लिया था। और यहाँ पे फिर शैम्पू की काफ़ी बड़ी रेंज थी। अच्छा, ये जो शैम्पू है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट शैम्पू है, क्योंकि मेरे जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई और थिन होते जा रहे हैं। तो ये शैम्पू जो है ना वो मुझे अपने लिए बहुत ही बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं इसको जो है ना वो यूज़ करती हूँ और मेरा ये फेवरेट है। आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लोगों को भी जो है ना वो हेयर फॉल का इशू है, हेयर थिन हो गए हैं या किसी भी किस्म का आपको हेयर्स के हवाले से इशू है ना, तो आप इसको यूज़ करें। इससे आपके हेयर्स में बेहतरी आएगी, आप खुद ये चीज़ नोट करेंगे। तो फिर यूज़ करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये टिप मेरी जो है वो आपको पसंद आई है, इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो मसाले वगैरह ज़रूरत के थे वो चीज़ें मैंने परचेज़ कर ली थी। मैंने कहा कि जो भी मसाले लेने हैं वो भी ले लिए जाएँ। बिरयानी मसाला हो गया और हल्दी, मिर्चें या जो भी चीज़ें घर में ज़रूरत की थी वो साथ साथ मैं परचेज़ करती जा रही थी। और ये कुटी भी लाल मिर्चें भी मैंने ले ली थी और साथ साथ जो है नज़र दौड़ा रही थी, जो चीज़ समझ में आ रही थी मैंने कहा कि लेती जाऊँ, बस जो समझ में आ रहा है वो लिया जाए। यहाँ पे नूडल्स वगैरह रखे हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी यहाँ पर। फिर मैं ऑयल वाले सेक्शन में आ गई सीधा और यहाँ से फिर मुझे ऑयल लेना था। फिर मैंने ऑयल परचेज़ किया। ये वाला ऑयल जो है वो हम यही वाला ही ऑयल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑयल है और कॉर्न ऑयल है तो कोलेस्ट्रॉल फ्री भी इस पे मेंशन है। अब अल्लाह जाने ऐसा है या नहीं और अच्छा, अब ये ईद छोटी ईद है ज़ाहिर है, तो अब इसमें सवैयाँ वगैरह तो बनेंगी, तो इसलिए मैंने दोनों तरह की सवैयाँ परचेज़ कर ली थी। मैंने जो है वो रंग बिरंगी भी ले ली थी और जो सादी वाली हैं वो भी परचेज़ कर ली थी, क्योंकि सवैयाँ तो लाजमी बननी ही होती हैं ईद के मौके पर, क्योंकि मीठा तो ज़ाहिर है। अच्छा, मीठे में ज़्यादातर लोग सवैयाँ ही बनाते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो मशहूर है मीठी ईद और ज़्यादातर सवैयों वाली ईद जो है ना, तो इसलिए सवैयाँ भी मैंने परचेज़ कर ली थी। मैक्रोनी भी ले ली थी और मैक्रोनीस तो बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं ना, तो कोई बच्चे अगर आपके घर में आते हैं तो आप उनके लिए बना सकते हैं, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और इसी तरह बच्चों के लिए मैं ये जो है ना फजीता सॉस, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना ही इससे सिंपल हो जाता है काम। आपने सिंपल ब्रेड में कबाब रखा, फजीता सॉस लगाया, केचप लगाया और आपने जो है ना वो सैंडविच क्लोज़ कर दिया। उसको आप या तो तवे पे आप हल्का सा सेक लें तो वो बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बन जाता है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इवन कि आप स्कूल लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे फिर मैक्रोनीस के लिए मैंने सॉसेस वगैरह भी परचेज़ कर लिए थे, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अच्छा, ये जो ग्रॉसरी आइटम्स लेने के बाद मैं इस सेक्शन में आ गई थी, क्रॉकरी वाले सेक्शन में। यहाँ से मुझे लेना कुछ भी नहीं था, लेकिन बस मैंने कहा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी ना ये सब चीज़ें। बहुत अच्छी क्वालिटी में थी और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इनको देख के जो है ना वो बड़ा अच्छा लग रहा था और दिल कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव भी थी और हम जो है वो घर में इतनी नाजुक नाजुक चीज़ें जो है ना वो रखना बेवकूफ़ी हो जाती है। यहाँ पे कुकर वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हुए थे और अच्छे साइज़ में अवेलेबल थे, बड़े से लेके छोटे तक। अच्छा, ये मुझे बहुत ही पसंद आए थे कूलर्स,
बट वही वाली बात है कि हम बच्चों वाले जो घर हैं उसमें ये कूलर्स बिल्कुल भी कारआमद नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो तो 2 दिन में फारिग कर देते हैं चीज़ को। इसलिए लग तो बहुत अच्छे रहते लेकिन नाजुक भी उतने ही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है बस ये सब चीज़ें हो गई थी और फिर मुझे एंड में जाके जो है वो याद आया कि एक तो मुझे हेयर ब्रश परचेज़ करना था, और फिर मैंने हेयर ब्रश भी परचेज़ कर लिया था। और साथ में फिर मुझे याद आया कि जी कॉस्मेटिक सेक्शन से पूरा, हालांकि पहले मैं गुजर चुकी थी लेकिन नहीं जहन में आया, बिल्कुल निकलते हुए मुझे जहन में आया कि मुझे एक फ़ेस वॉश भी परचेज़ करना है। तो फ़ेस वॉश मैं पॉन्ड्स का यूज़ कर रही थी पहले, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने गार्नियर का पहले देखा, लेकिन मैंने गार्नियर को फिर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं ये नहीं मुझे यूज़ करना। लेकिन फिर मैंने को नेचुरल मुझे नज़र आया, को नेचुरल मैंने फ़ेसबुक पे भी इसका बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन देखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। और मैंने इसको 1-2 दफ़ा ट्राई किया है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया, अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अच्छा, इसके बाद मैं मेहंदी लगवाने के लिए आ गई थी। मेहंदी मैंने रात में नहीं लगवाई थी, दिन में ही लगवा ली थी पार्लर जाके, क्योंकि मुझे पार्लर जाके फेशियल भी करवाना था और आईब्रोज अपर लिप्स वगैरह करवानी थी। तो मैंने कहा कि मेहंदी भी लगवा लेती हूँ, और ये फ़ाइनल लुक थी मेहंदी की कि मैं दिन में ही आ गई थी। मैंने कहा रात में रश भी बहुत हो जाता ना पार्लर्स में, तो इसलिए। फिर उसके बाद अफ्तार के बाद जो है वो हम लोग निकले बाज़ार के लिए। बाज़ार से हमें 1-2 काम थे। एक मुझे जो है वो चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह ख़रीदनी थी, और हस्बैंड ने अपने कपड़े रिटर्न करवाने थे। उनके ज़रा साइजिंग का इशू था, तो उन्होंने अपने कपड़ों को रिटर्न करा के डिफरेंट साइज़ में जो है वो कपड़े लेने थे। तो हमने कहा कि ये 2-3 जो ज़रूरी काम हैं इनको जाके आज ही निपटा लिया जाए। तो हम लोग बस्ती आ गए थे। बस्ती जो है ना वो वाकई बहुत ही मशहूर मार्केट है और अच्छी मार्केट है, बहुत हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ मैं वेट करी थी हस्बैंड का, वो कपड़े चेंज करवा रहे थे अपने ना। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा जी अपनी फेवरेट जगह पे, चूड़ियों के स्टॉल पे। और यहाँ आकर मैंने चूड़ियाँ वगैरह देखी, और काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ थी, हर तरह की ही चूड़ी अवेलेबल थी। स्टील में भी थी, कांच में भी थी, और वेलवेट वाली जो होती हैं ना वो भी थी। बहुत अच्छी लग रही थी चूड़ियाँ, काफ़ी कलरफुल सी अच्छी सी चूड़ियाँ थी। और फिर मुझे मेहंदी भी लेनी थी, हालांकि मैं मेहंदी लगवा चुकी हूँ पहले, लेकिन मसला ये था कि मैंने ना मेहंदी लगवाई थी सिर्फ उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। तो सीधे हाथ पे मैं लगवाऊंगी मेहंदी ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन अपनी बहन से। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि एक मेहंदी परचेज़ कर लेनी चाहिए, और साथ साथ फिर जो है वो मैंने चूड़ियाँ जो थी अपने कपड़ों से मैच करते हुए वो भी ले ली थी। ईद शॉपिंग हॉल में मैंने दिखाया था आपको कि मेरा सूट जो है वो पर्पल कह रही हूँ, ब्लू और ऑरेंज कलर का है। तो फिर मैंने ऑरेंज कलर की जो है वो चूड़ियाँ परचेज़ कर ली थी मैचिंग की अपने ड्रेस से। तो बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह पहन के वो। तो जिस काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती हैं कलर में, तो मैंने कहा कि ये वाली परचेज़ कर लेती हूँ। तो मैंने मैचिंग चूड़ियाँ और मेहंदी परचेज़ कर ली थी। अच्छा, यहाँ चूड़ियाँ वगैरह लेने के बाद हम लोग चले गए थे आइसक्रीम खाने, और आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम भी बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार थी। फिर यहाँ से हमने चप्पल कबाब पैक करवाए, और पैक करवा के हम घर की तरफ रवाना हो गए। हमने अपनी चांद रात खूब इंजॉय की, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।